अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सारे। आज तीसरी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर जो बनाने जा रहा हूँ वो है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के अंदर डिफरेंस क्या है। हम इस चीज़ को भी अभी समझ नहीं पा रहे कि एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के अंदर जो असल डिफरेंस है वो है क्या चीज़ है। अगर हम देखा जाए तो आज के दौर के अंदर एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। जो हम काम कर रहे हैं वो एक नॉन मुस्लिम भी कर रहा होता है, जो एक नॉन मुस्लिम कर रहा होता है वो एक मुसलमान भी कर रहा होता है। तो इस चीज़ के अंदर डिफरेंस रखने के लिए ना बहुत ज़्यादा हम एक मुश्किल के अंदर पहुंच गए हैं। हम पहचान ही नहीं पाते कि मुसलमान कौन है और नॉन मुस्लिम कौन है। जैसे कि अगर देखा जाए कि अगर दाढ़ी से पहचानना हो तो आजकल तो नॉन मुस्लिम्स ने भी दाढ़ी रखी हुई है उनकी, हालांकि हमसे दाढ़ी अच्छी होती है और बड़ी भी होती है। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि अगर डिफरेंस मतलब अपीयरेंस के अंदर ये डिफरेंस होता है, लेकिन अगर हम अपने एटीट्यूड के अंदर या अपने एक तौर तरीके की तरफ से देखा जाए तो बहुत मुश्किल होता है आप किसी को पहचानना तो अपीयरेंस से पहचानेंगे। एक तो ये चीज़ आ जाती है पहले नमाज मुसलमान पढ़ता है, उसके नमाज आपको बुराई और बुरे कामों से रोकती है। लेकिन अगर आप नमाज पढ़ के फिर गाने सुन रहे हैं और फिर उसके बाद आप गिबत भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप नमाज नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब हम नमाज क्या पढ़ रहे होते हैं, हम नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान दुनिया की तरफ होता है। हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, हमारा ध्यान यही चीज़ों की तरफ होता है कि अब हमने बाहर जाके क्या करना है, मस्जिद के बाहर जाके करना है, या नमाज पढ़ने के बाद हमने क्या करना है। हमारा सारा ध्यान इस चीज़ के ऊपर होता है कि हमने बस चोरी मतलब इस चुगलखोरी और झूठ वगैरह के अंदर ही हमने अपना सारा ज़हन लगाया हुआ है कि हमने नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम ये करेंगे। नमाज के दौरान भी हम अपने लेक्चर्स वगैरह के बारे में, अपने टीचर्स वगैरह के बारे में या एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि मैंने अब करना क्या है इस चीज़ के बारे में। और मतलब यही चीज़ होती है कि हमारी एक तवज्जो नहीं है नमाज की तरफ। नमाज हालांकि उसका एक अल्लाह का और बंदे का एक रब्ता होता है जिसके अंदर हम रब्ता कर ही नहीं पा रहे अल्लाह से। फिर उसके बाद अगर दूसरा डिफरेंस देखा जाए, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, एक नॉन मुस्लिम वो भी गाने सुन रहा है, मुसलमान वो भी गाने सुन रहा है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा। फिर उसके बाद नॉन मुस्लिम भी चोरी कर रहा है, मुसलमान भी चोरी कर रहा है। नॉन मुस्लिम को नहीं करता है वो मुसलमान भी कर रहा है। ये इस चीज़ से साबित होता है कि हम कितने अभी तक अपने इस्लाम को कर ही नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। अगर हम पार्टीज़ नहीं कर रहे, अगर हम गालियाँ नहीं दे रहे दोस्तों के अंदर, अगर हम गाने नहीं सुन रहे दोस्तों के अंदर, तो हम उसके अंदर कहते हैं कि हम कूल नहीं लगेंगे। हम मतलब हमारे इस चीज़ से आ जाएंगे कि यार ये कूल नहीं है, ये हमारी कंपनी का बंदा नहीं है, क्या दीन के बारे में बातें करता रहता है, इस तरह करता रहता है। तो लेकिन वो एक अच्छी बात है, अगर आपको कोई मौलवी कहता है तो मेरे मुताबिक आपको एक लक़ब अच्छा मिल रहा है। आपको उसके अंदर उस चीज़ के अंदर आपको खुश होना चाहिए कि आपको कोई मौलवी कह रहा है, बजाय इसके कि आपको कोई चोर कह रहा हो या आपको कोई डाकू कह रहा हो। क्यों वालदा सही कहने वाला, कोई आपको डाकू के, कोई आपको चोर के, इससे मतलब अच्छा है कि आपको कोई मौलवी कह ले, कोई आपको कारी साहब कह ले या कोई आपको मतलब इस तरीके से बुला ले, बजाय इसके कि आपको कोई शराबी के। मुसलमान आज शराब भी पी रहे हैं, मुसलमान आज गाने भी बजा रहे हैं। आज वो खुले आम मतलब एक पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, लेकिन इसके अंदर क्या हर चीज़ मतलब एक खुले आम प्रमोट की जा रही है, कॉन्सर्ट्स वगैरह खुले आम होते हैं। और उसके अंदर सुभान अल्लाह, मैं अभी थोड़े दिनों पहले देख रहा था, मेरा दोस्त है तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्वाली नाइट हो रही थी। क्वाली नाइट के अंदर अल्लाह हो रहा है और वो मुझे बता रहा था इस चीज़ के अंदर कि मतलब एक जगह अल्लाह का नाम लिया जा रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है इस चीज़ का ऊपर के लड़कियों के सर के ऊपर दुपट्टे नहीं और वो चीज़ के ऊपर नाच रही है लड़कों के साथ, और मतलब अल्लाह का नाम लिया जा रहा है तभी बंदा थोड़ा डर जाता है। लेकिन ये अब तो अल्लाह का डर ही नहीं है, कह रहे हैं कि सब कुछ देखा जाएगा, ठीक है, इट्स ओके, फाइन है, लेकिन कुछ मेरे मुताबिक कुछ भी नहीं देखा जाना। अगर आप पढ़ें मतलब नमाज के बारे में पढ़ें, कुरान के बारे में पढ़ें, अहादीस वगैरह पढ़ें, तो उसके अंदर आपको साफ पता चलता है कि कुछ भी आपसे ना बर्दाश्त होने वाला नहीं है। क्योंकि जो जहन्नम है, जहन्नम एक बहुत बड़ी है, जहन्नम बहुत बड़ी है, जन्नत भी बहुत बड़ी है, जहन्नम भी, दोनों चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं। और अल्लाह कोई चीज़ ना परफेक्ट नहीं बनाते, हर चीज़ परफेक्ट बनाते हैं। कोई आके बता दे आसमान के अंदर कोई है, कोई ख़राबी, कोई ज़मीन के अंदर कोई ख़राबी है, कोई भी नहीं बता पाएगा इस चीज़ के कि कोई ख़राबी है ही नहीं, मतलब सब कुछ परफेक्ट है। और जहन्नम भी परफेक्ट ही होगी जिस तरह है। और जहन्नम का तो ये भी है कि मतलब कुछ लोग हमारे मतलब आजकल के मुसलमान कह रहे हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ी देर हमने बस जहन्नम में जाना है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने तो सीधा जन्नत में जाना है। लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, थोड़ी देर है कितनी है।
क्योंकि थोड़ी देर को अगर आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें तो फिर आपको पता चलेगा कि थोड़ी देर भी आपके लिए ना इतनी ज़्यादा कि आपकी मतलब फिर भी आप ना आए इस तरफ, तो अल्लाह माफ़ करे, मतलब अल्लाह ही बख्शे आपको। हमारी ये जो सी बातें हैं, हम अपने से जो से एक लगा के बैठे हुए हैं कि ठीक है हम जन्नत चले जाना है, हमने इस तरह हो जाना है, मतलब एक दिन वहाँ 1000 साल के बराबर है। और अहबाब मतलब एक 80 साल हुब होता है, और अहबाब मतलब 80 साल की जमाई मतलब एक दिन 1000 साल के बराबर हो जाए तो अल्लाह माफ़ करे। एक साल के अंदर 365 डेज होती हैं, 365 इंटू 2 और तकरीबन 2 साल बनते हैं। 2 साल आप एक आग के अंदर झुलस रहे हो, मतलब आप तो 5 जून जुलाई की गर्मी के अंदर आप 5 मिनट भी अगर आप धूप के अंदर खड़े हो रहे हैं तो क्या ही बात है आपकी। 10 मिनट आप मैक्सिमम खड़े हो लेंगे, घंटा खड़े हो लेंगे, इससे ज़्यादा आपसे हुआ नहीं जाएगा। वो भी आप तब खड़े होंगे कि जब आपके ऊपर छाँव होगी, आपके पास पानी होगा पीने को, और मतलब आप घंटा एक खड़ा हो लेंगे। लेकिन आपके पास जब जहन्नम के अंदर कुछ इस तरह का होना ही नहीं है तो फिर आप किस चीज़ का ऊपर कह रहे हैं कि ठीक है